सो देखो, मैं थोड़ा सा रिकेप करूं हमारी जो जर्नी रही है अभी तक। वो हमने जो पिलर्स बनाए थे टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए क्लाउड प्लेटफॉर्म में, वो पहला हमने बनाया नेटवर्क को। सो नेटवर्क में हम 30 से 40% की चीजें हमें समझ में आ गई है कि एक नेटवर्क कैसे बनेगा, और मेरा इंटेंशन भी आपको यही बताना था कि हाउ टू क्रिएट नेटवर्क। ठीक है। मैंने बस आप लोगों को यही बताया है कि नेटवर्क क्या है, नेटवर्क क्रिएट क्यों करेंगे, और नेटवर्क की जरूरत क्यों है। ये तीन चीज मैंने आप लोगों को बस आपके दिमाग में डाला है। राइट। ओके। सो हमने अभी ये बताया है कि नेटवर्क हम लोग व्हाट इज दिस, राइट। बस तीन ही चीज हम लोग ढूंढ रहे हैं अभी, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ये तीन चीज का अगर आप क्वेश्चन करो अपने आप से कि नेटवर्क क्या है, क्यों है, और इसकी जरूरत कैसे है, हाउ मीन्स कैसे बनाएंगे। राइट। तो सारे टॉपिक्स पे हम लोग ना कुछ इस तरह का ही बात करेंगे। राइट। व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ठीक है। क्या चीज है ये, क्यों चाहिए, और कैसे बनाएंगे। ठीक है। तो हमें ये समझ में आया नेटवर्क चाहिए क्योंकि हम कोई भी चीज बनाएंगे तो उसे दौड़ाएंगे कहाँ पे, रन कहाँ पे करेंगे, रखेंगे कहाँ पे उसे बिल्ड करेंगे। तो इतना समझ में आया कि नेटवर्क को पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसके ऊपर सारी चीजें चलेंगी। राइट। ठीक वैसे ही जैसे हमारी गाड़ी एक रोड के ऊपर चढ़ती है तो रोड बनना पहले जरूरी है, तभी हमारी गाड़ी बनाने का या लेने का फायदा है। राइट। तो पहले सेशंस में, 3-4 सेशंस में हमने ये चीजें रिकैप करी, इस चीज को समझा। उसके बाद हमने ये समझा कि ठीक है, गाड़ी लेंगे, उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट यानी कि रोड की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। तो दूसरे नंबर पे हमें ये समझ में आया कि उसमें फ्यूल की भी जरूरत है। जब तक फ्यूल नहीं होगा, गाड़ी आगे बढ़ने का कोई सेंस नहीं है। राइट। तो फ्यूल भी समझ में आया कि भैया हमें लेनी है गाड़ी, चलानी है उसे, तो कार को चलाने से पहले रोड चाहिए। ठीक वैसे ही यहाँ पे एक सिस्टम को रन करने के लिए नेटवर्क चाहिए। राइट। ठीक वैसे ही गाड़ी को चलाने के लिए जिस तरह से फ्यूल प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे भी हमें समझ में आया कि स्टोरेज भी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। तो हमें ये समझ में आया कि हम कोई भी चीज बनाएंगे, राइट, उसमें हमारा डेटा रहेगा। राइट। कोई भी चीज आप क्रिएट करोगे, किसी भी सिस्टम को आप बिल्ड करोगे, किसी भी सिस्टम को आप सेटअप करोगे, रखोगे क्या वहां पे। आप कोई भी चीज करते हो आज के जमाने में टेक्नोलॉजी में, तो अल्टीमेटली आप करते क्या हो, डेटा के साथ ही तो काम करते हो। राइट। डेटा रखना, डेटा भेजना, अब ये सारी चीजें होती क्या है, डेटा के ऊपर होती है। अब डेटा ही नहीं होगा टेक्नोलॉजी में तो फिर कैसे समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं, रख क्या रहे हैं, डेटा क्या है, एनालिसिस क्या है। तो दूसरे नंबर पे हमें ये समझ में आया कि डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर उसको रखेंगे कहाँ पे। राइट। तो स्टोरेज में हमने बात की कि 5 तरह के स्टोरेज होते हैं। राइट। 5 टाइप्स ऑफ स्टोरेज, जिसमें हमने लास्ट के सेशन में ईबीएस पे हमने बहुत डिटेल में बात की। ठीक है। हमें ये समझ में आया कि स्टोरेज चाहिए, डेटा रखना है, तो कोई तो जगह चाहिए ना, कोई तो सर्विस चाहिए जो हमारे डेटा को रखेगा। तो ईबीएस हमें समझ में आया कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ईबीएस होना जरूरी है, ईबीएस के बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। तो पहला नंबर का स्टोरेज हमने ईबीएस पढ़ा। राइट। अब ये हमारी दो टॉपिक्स का रिकेप है। हम धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, ईबीएस। अब हम क्या पढ़ेंगे, ईएफएस। तो ईएफएस भी क्या है, एक तरह से स्टोरेज है। राइट। ईएफएस भी क्या है, एक तरह से आपके लिए स्टोरेज का काम करता है। राइट। तो ये भी एक तरह से क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो ईएफएस भी हमारे लिए क्या है। अगर हम ईएफएस की बात करें तो सबसे पहले मेरे लिए ईएफएस एक तरह से क्या है, इसका पहला ही नाम क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसका पहला ही नाम क्या है, ई से शुरू हो रहा है। मीन्स ये कैसी सर्विस है, इलास्टिक।
इलास्टिक का मतलब जहां पे भी मैं लिखना शुरू कर दूं ना इलास्टिक इलास्टिक, तो आप समझ जाना कि ये इलास्टिक जो चीज है ना, वो हमारे लिए बहुत काम की और बहुत अच्छी चीज होती है। जिस सर्विस में भी आपको इलास्टिक वर्ड ये सुनने को मिल जाए, राइट, जहां पे भी आपको ये इलास्टिक समझ में आ जाए, आप समझ जाना है ये एक ऐसी सर्विस है जो हमारे को बहुत सारे फीचर देने वाली है। और जिसमें सबसे ज्यादा फीचर होता है, हम उस चीज को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, राइट, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। बहुत सारे कंडीशंस को वो क्या करती है, फुलफिल करती है। तो इलास्टिक का मतलब आपको इस सर्विस में एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि इस सर्विस को किसी के साथ जोड़ सकते हो, किसी के साथ अटैच कर सकते हो, किसी से रिमूव कर सकते हो एनी टाइम। ठीक है, तो इलास्टिक जहां पे भी जिस सर्विस में भी जुड़ जाए ना, थोड़ा सा आपको रिलैक्स होना चाहिए कि ये सर्विस बहुत बेनिफिट होने वाली है, बहुत ज्यादा फीचर्स इस सर्विस के पास होंगे, राइट। तो इलास्टिक पहला ही वर्ड है। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है हमारा, फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम का मतलब अब आप सबको पता है कि भैया हम डेटा रखेंगे कहाँ। कोई भी डेटा, कोई भी फाइल, कोई भी पीडीएफ, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी वर्ड, जितनी भी टाइप की जो सिस्टम्स हैं, ये क्या है, हमारी डेटा ही तो है, राइट। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो हम डेटा रखेंगे उसको किस स्ट्रक्चर में रखेंगे, राइट। तो जैसे हमने ईबीएस को पढ़ा, तो ईबीएस हमारे लिए किस लेवल का है, स्टोरेज। हमने क्या पढ़ा था, ये हमारे लिए एक तरह से कैसा स्टोरेज है, ब्लॉक स्टोरेज। मींस हम उसमें डेटा लिखेंगे और उसका एड्रेस मेंटेन करेंगे, और एक फिजिकल लोकेशन पे आपकी डेटा रहेगी, और उसका एड्रेस इंडेक्स पेज पे रहेगा, किसके लिए, डेटा को सर्चिंग करने की। तो ऐसे डेटा जब लिखा जाता है इस फॉर्मेट में, उसको बोलते हैं हम लोग ब्लॉक लेवल। क्या, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, जो हमने पढ़ लिया। और हमें ये समझ में आ गया है कि इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज जो है एक स्टोरेज सर्विस है, जिसमें से हम स्टोरेज लेते हैं और उसके अंदर हम अपना डेटा रखते हैं। चाहे उस पे क्या रखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे उस पे अपनी फाइल्स, डेटा, एनीथिंग। बट वहां पे क्या पहली कंडीशन है, आप इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज लो, आपको एक टाइम पे क्या होगा, क्या पढ़ा हमने था इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज में, कि हम ऐसे स्टोरेज को एक टाइम पे एक जगह एक सर्वर के साथ ही क्या कर सकते हैं, यूज अटैच कर कर सकते सकते हैं। तो हैं। सबसे पहली चीज जो आपने लास्ट में की, ईबीएस, ये क्या है, ब्लॉक पे डेटा राइटिंग करता है, राइट। बट इसकी प्राइमरी कंस्ट्रेंट क्या था, आपको इसको अटैच करना पड़ेगा किसी सर्वर के साथ। और सबसे बड़ी चीज क्या थी, एक बार ये अटैच हो गया तो ओनली बात करता था किससे, सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी, आप एक वॉल्यूम जो बना रहे थे लास्ट के सेशन में, कैन अटैच टू सिंगल इंस्टेंस। अगर मैं ये लाइन लिखता हूं तो कोई गलत नहीं है, राइट। तो ईबीएस में हमारे पास क्या प्रॉब्लम थी, ईबीएस में हमारे पास प्रॉब्लम थी कि हम बना तो रहे थे, बट उसकी सबसे बड़ी डिपेंडेंसी क्या थी, उसको किसी के साथ अटैच करना पड़ रहा था। तो बिना अटैचमेंट किए हुए कुछ पॉसिबल था क्या, अगर हम ईबीएस वॉल्यूम बना रहे थे और उसको अगर हम किसी के साथ, किसी सर्वर के साथ अटैच नहीं करते, तो वो आपके लिए किसी काम का था क्या, उसमें डेटा आप पढ़ सकते हो क्या रखा है, नहीं सर। नो। इट मींस उसको पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि जब तक आप ऑपरेटिंग सिस्टम लोगे नहीं और उसको ईबीएस का वॉल्यूम उसमें अटैच करोगे नहीं, तब तक उसमें जो फाइल्स रखी है, डेटा रखा है, वो किसी काम का नहीं है, राइट। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, राइट, ये एक इशू था, ये एक चैलेंज था, इसको आप बोल सकते हो ये चैलेंज था। तो मैं जो बोलना चाह रहा हूं आपको, वो क्या बोलना चाहता हूं, कि इसमें एक प्रॉब्लम थी।
क्या प्रॉब्लम थी भाई? आप ईबीएस ले रहे थे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि ये स्टोरेज जो था ना, वो बहुत कॉस्टली था, राइट? इट इज टू कॉस्टली। ठीक है, ये जो स्टोरेज था आपका, ये बहुत कॉस्टली था। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि एक तो ये कॉस्ट था, और इसमें क्या था, सिंगल एक्सेस था। ये एक चैलेंज था। अब इस चैलेंज को दूर करने के लिए ये कैसी सर्विस बन गई थी आपके लिए? अगर आप पुराने सेशन को देखोगे तो आपके लिए ऑफलाइन सर्विस थी। भैया जब तक अटैच होगा नहीं मैं बात करूंगा नहीं, तो मेरे लिए कैसी सर्विस हो गई? ऑफलाइन। जब तक ओएस आएगा नहीं, ईबीएस को देखेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, तब तक मैं उसके अंदर का डेटा एक्सेस कर सकता नहीं। ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम ये हुई कि ये एक डिस्क है। ये क्या है? वॉल्यूम। हम amazon में जो हमारी डेटा डिस्क होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम जो ए है, राइट, प्रॉब्लम क्या थी कि ये ओनली कम्युनिकेट टू व्हाट? EC2। ये क्या कर पा रहा था? एक EC2 से ही बात कर पा रहा था, अटैच हो पा रहा था एट ए टाइम। ठीक है, अब आपके लिए ये वॉल्यूम मल्टीपल सर्वर के साथ अटैच करना क्या हो रहा था? पॉसिबल नहीं था। यानी कि अगर आप इस वॉल्यूम को किसी और सर्वर के साथ भी अगर आप अटैच करने की कोशिश कर देंगे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं थी। यानी कि सिंगल एट ए टाइम ये एक ही सर्वर से बात कर रहा था। अगर आपके पास एक और सर्वर यहाँ पे होता तो आप उसको अटैच नहीं कर सकते हैं। अगर एक और सर्वर है तो यहाँ पे आपके पास अटैचमेंट पॉसिबल नहीं है, राइट? तो अगर यहाँ पे, राइट, ये प्रॉब्लम थी। अब इसी चीज को अगर मैं रिक्वायरमेंट फॉर्म में बोलूं आपको कि भाई यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, एक तो ये महंगा स्टोरेज है, राइट, ईसी, यानी यहाँ पे लिख दो VM2। हम EC2 को VM भी बोल सकते हैं, सर्वर को VM भी बोल सकते हो, पर Amazon इसको EC2 बोलता है। क्यों बोलता है, कैसे बोलता है, आगे बात करेंगे, इसका टॉपिक जब आएगा, राइट, तो उस पर बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको सिंपल वही चीज लिखूं जो आपको आने वाली है, यानी कि EC2 यानी कंप्यूट। इसको क्या बोलते हैं? कंप्यूट। कंप्यूट मतलब मशीन, मशीन मतलब मशीन के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बन जाता है? VM, राइट, वर्चुअल मशीन। तो ये पॉसिबल नहीं था। दिस सिनारियो इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं था करना। अब आप ये कह रहे थे कि ये जो सेम वॉल्यूम आपने बनाया है मुझे करना है मल्टीपल सर्वर से अटैच, राइट? ये आपकी रिक्वायरमेंट आ गई, तो ईबीएस में ये रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो नहीं रही थी, राइट? ईबीएस में ये रिक्वायरमेंट आपकी नहीं फुलफिल हो रही थी। तो इसके लिए आपने क्या सॉल्यूशन पूछा? अमेजोन को बोला कि भाई मुझे एक ऐसा स्टोरेज चाहिए जिसको मैं क्या कर सकूं, बिना एक सिस्टम के मैं चलना नहीं चाहता हूं। तो आपने ये बोला कि मैं एक ऐसा स्टोरेज चाहता हूं जिसमें क्या हो, मल्टीपल सिस्टम से वो बात कर पाए। क्या कर पाए? मल्टीपल सिस्टम से वो अटैच हो पाए, राइट? सो आपने क्या अपने क्लाउड प्रोवाइडर्स को पूछा कि मुझे एक ऐसा स्टोरेज चाहिए जिसे मैं मल्टीपल सिस्टम पे कनेक्ट कर पाऊं, अटैच कर पाऊं, सिस्टम को बिल्ड कर पाऊं, राइट? तो उसके लिए amazon ने ये बोला कि यस, हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसे आप यूज कर सकते हैं। तो amazon ने ठीक एक सॉल्यूशन ऑफर किया जिसमें उसने ये बोला कि आप मेरी एक सर्विस को यूज कर सकते हो, राइट? तो उसने एक सर्विस निकाली जिसका नाम दिया क्या? EFS, राइट?
और ईएफएस में क्या हो गया कि सेम सर्विस आपको किस स्ट्रक्चर में मिल गई, एज ए फाइल स्ट्रक्चर में मिल गई। यानी कि उसने एक ऐसी सर्विस बना के आपको दे दी जिसे आप एक्सेस करोगे तो वो आपको एक डायरेक्टरी या एक फोल्डर की तरह एक्सेसिबल हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कि हम लोग कॉमन ड्राइव, नेस्ट ड्राइव, राइट, नेटवर्क एक्सेस ड्राइव, ये सारी चीजें हम लोग जिस नाम से बोलते हैं, राइट। तो जो हम नेटवर्क ड्राइव ये सब बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर को यूज करके, राइट। उस पे राइट क्लिक करते हैं, विंडोज में शेयरिंग करते हैं, सिक्योरिटी में ऐड यूजर्स करते हैं, एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, लिंक क्रिएट करते हैं, फिर यूजर्स को देते हैं, वो सारे लोग सेम फोल्डर को थ्रू आउट द नेटवर्क एक्सेस करते हैं, राइट। वही सर्विस amazon ने एक सर्विस बना के दिया, जिसे ये बोला कि आपको मैं एक सर्विस दे रहा हूँ, आपको बस वो सर्विस एक्सेस करनी है, अटैच करनी है, और आप अपना डेटा, फाइल्स, फोल्डर्स किसी भी तरह का आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हो, राइट। सो ईएफएस एक इलास्टिक सर्विस amazon ने दी, जिसमें ये फैसिलिटी दी कि आप उस सर्विस को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। वो सर्विस आपके लिए किस लेवल पे काम करेगी, फाइल लेवल पे, राइट। अब फाइल लेवल तो वैसा ही हो गया ना, जैसे हमें एक फोल्डर दिखता है, ऐसा दिखता है ना, एक फोल्डर किसी भी विंडोज में, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक फोल्डर, एक डायरेक्टरी दिखती है। उसने एक डायरेक्टरी सर्विस बना के और उसको आपको दे दिया, राइट। तो ठीक वैसे ही जैसे हम लोग अपनी डेटास को कहीं पे भी होता है, उसको हम एक फोल्डर, फाइल, डायरेक्टरी के रूप में एक्सेस कर पाए, वो स्टोरेज, वो वॉल्यूम, वो सर्विस हमारे लिए किस स्ट्रक्चर पे काम करती है, फाइल लेवल स्ट्रक्चर्स पे, राइट। सिंपल फाइल है, डायरेक्टरी है भाई। आपके लिए डायरेक्टरी के अंदर जो डेटा है, डायरेक्टरी उसका कंटेनर हो गया। तो किस फॉर्म में डेटा आपको मिल रहा है यहाँ पे, स्टोरेज कंटेनर फॉर्म में, एक तरह से एक फोल्डर मिल रहा है जिसके अंदर आप कोई भी डेटा डंप कर सकते हो। तो सबसे बड़ी जो कैपेबिलिटी दी इस स्टोरेज में, वो दिया कि ये स्टोरेज क्या हो सकता है, ये स्टोरेज आपका अब आपको हर बार एक नया फाइल सर्वर, फाइल फोल्डर, फाइल डायरेक्टरी बनाने की जरूरत नहीं है। सेम स्ट्रक्चर, सेम सर्विस यहाँ पे भी अटैच हो सकती है और यहाँ पे भी अटैच हो सकती है, राइट। तो आप देखो, तो आपने एक सर्विस को बनाया ये, और इसको अटैच कर दिया किसके साथ, मल्टीपल सर्वर्स के साथ। तो यहाँ पे ईबीएस से ईएफएस तक आने में आपको क्या समझ में आया कि भाई ऐसा भी स्टोरेज बन सकता है जो मल्टीपल सर्वर्स के साथ भी अटैच हो सकता है। अब ये क्वेश्चन किसी ने लास्ट सेशन में तो पूछा नहीं कि सर आप वॉल्यूम बना तो रहे हो, इस वॉल्यूम को क्या मल्टीपल सर्वर के साथ अटैच कर सकते हैं, या पूछा भी होगा तो मैंने ये बोला होगा कि नहीं, या फिर मैंने खुद बताया होगा आपको कि ईबीएस वॉल्यूम जो होता है वो एट ए टाइम वन वॉल्यूम कैन बी अटैच टू द वन सर्वर। तो ये एक प्रॉब्लम थी जिसका सॉल्यूशन कैसे मिला, कि हम एक काम करते हैं, कोई ऐसा स्टोरेज बनाते हैं जिसको हम मल्टीपल सर्वर के साथ अटैच कर पाए। अब सपोज करो इसके अंदर कोई डेटा होगा, एक फाइल पड़ी होगी क्या, यहाँ पे एक फाइल पड़ी होगी, पीडीएफ, समझते हो, राइट। यहाँ पे एक पड़ा होगा डॉक, यहाँ पे एक पड़ा होगा फोल्डर, अटेंडेंस, यहाँ पे एक फोल्डर पड़ा होगा पॉलिसी। अब आपके पास यहाँ पे एक फोल्डर पड़ा होगा डिप्लॉयमेंट, यहाँ पे पड़ा होगा कोड। अब चाहते हो आप कि ये जो फाइलें हैं, ये जो फोल्डर्स हैं, आपके पास अगर 50 सर्वर होते और सेम डेटा आपको 50 सर्वर्स पे एक्सेस करना होता, क्या एग्जांपल हो सकता है इसका, सपोज करो कि आप जब भी सर्वर पे जाते हो, आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, यानी कि आपने एक सॉफ्टवेयर नाम का फोल्डर बना दिया है।
ऐसा होता है ना, हम लोग देखते हैं अपने ऑफिसेज में कि एक कॉमन फोल्डर होता है, सॉफ्टवेयर फोल्डर होता है, पब्लिक फोल्डर होता है, जिसमें सेम डेटा हैज टू एक्सेस बाय मल्टीपल पर्सन्स। तो एक सॉफ्टवेयर नाम का फोल्डर आप बना देते हो, और जब भी नया मशीन बनता है उसके अंदर आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। यानी कि एक लोकेशन पे आपने एक कॉमन चीज रख दी है, नया सर्वर आप जब भी बनाते होगे उस पे एक सॉफ्टवेयर डालना पड़ता होगा, तो वो कैसे डालोगे? राइट। तो आपने क्या किया, एक फोल्डर, एक फाइल, एक स्ट्रक्चर वे में एक सर्विस बना ली और उसके अंदर एक डेटा रख दिया, और वो सेम स्ट्रक्चर, सेम स्टोरेज आप एक और मशीन अगर बनाओगे, राइट, कल की डेट में यहाँ पे एक और अगर मशीन बनाओगे, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अब मुझे वो सॉफ्टवेयर वाला जो फोल्डर है वो कैसे मिलेगा। यानी कि तीसरी मशीन भी जब आएगी तो सेम स्टोरेज आप यहाँ पे भी माउंट कर सकते हो, जिसके अंदर क्या है, आपका एक डेटा है जिसे हर सर्वर पे आपको एक्सेस करने की जरूरत होती है। राइट। तो हम इसको देखो अभी भी बोलेंगे ऑफलाइन ही स्टोरेज। राइट। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑफलाइन ही स्टोरेज, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आप एक सर्विस ही क्रिएट कर रहे हो, बट उस सर्विस के पास क्या प्रॉब्लम है, उस सर्विस को आपको माउंट करना पड़ रहा है, यानी कि अटैच करना पड़ रहा है। क्यों? क्या है ये? क्या है? इलास्टिक। अब समझ में आ गया कि कोई भी सर्विस अगर इलास्टिक वर्ड से है, इसका मतलब वो सर्विस आपको क्या करना होगा, अटैच करना होगा। जब तक ये अटैच होगा नहीं, ये इससे बात करेगा नहीं। राइट, आई समझ में बात? कि जब तक इलास्टिक सर्विस का मतलब ये हुआ कि आपको जब तक कोई सर्विस बनाई है, आप उसको अटैच नहीं करोगे, डिटैच नहीं करोगे, क्योंकि वो सर्विस किस फॉर्म में है, इलास्टिक फॉर्म में है, इलास्टिक फीचर्स में है। यानी कि वो बनेगी तो अटैच होगी। और अटैच किसी सिस्टम में कैसे होती है? अगर ये सिस्टम लिनक्स है तो इसमें माउंटिंग होगी, और विंडोज होता है तो उसमें क्या होगा, डिस्क मैनेजमेंट। राइट, होता है ना डिस्क मैनेजमेंट। तो आपको सेम चीज आप क्या कर सकते हो, इसको ट्रीट कर सकते हो इंटरनल नेटवर्क के लिए, इंटरनल सिस्टम के लिए, फॉर मल्टीपल EC2, या एक से दो, दो से तीन, ऐसा हो रहा है ना, माउंटिंग हो रही है यहाँ पे देखो। यानी कि आप जब EFS बनाओगे तो आपको ये सॉफ्टवेयर नाम का जो फोल्डर है, यहाँ पे आपको अटैच करना है, आपको यहाँ पे अटैच करना है, आपको यहाँ पे अटैच करना है। तो आपको क्या सर्विस यूज करनी पड़ेगी, आपको सर्विस यूज करनी पड़ेगी, और इसका नाम क्या है, EFS। इसका मतलब इस सर्विस को बनाने के लिए, राइट, इस सर्विस को बनाने के लिए आपको किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, किसी सर्वर की जरूरत नहीं है। ये सर्विस बनी बनाई है, आपको बस इसे क्रिएट करना है और यूज करना है, मींस अटैच करना है। तो एक तरह से ये सर्विस कैसी हो गई भाई, जिसमें हमारा हेडेक ही नहीं है, ना तो हमें उसको यूज करने के लिए सर्वर बनाना है। यानी कि अगर कोई सर्विस है जिसे यूज करने के लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर, किसी सर्वर को चलाने की जरूरत नहीं है, राइट। ठीक वैसे ही जैसे आपको कोई एक्सेल में काम करना होगा तो सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा ना आपको अपने सिस्टम में, MS ऑफिस। बट गूगल ड्राइव में एक्सेल बनाते हो तो कोई सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में डालते हो क्या? नहीं। तो गूगल ड्राइव का वो एक्सेल क्या कहलाएगा आपके लिए, मैनेज सर्विस। यहाँ पे भी EFS आपको यूज करना है, ना कि बनाना है, और ना उसे बनाने के लिए किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। तो ऐसी सर्विस क्या हो जाएगी आपके लिए, मैनेज्ड। जहां पे भी हेडेक्स नहीं है, किसी सर्विस को यूज करना है सिर्फ, उसको हम लोग बोलेंगे मैनेज सर्विस। तो इस सर्विस का फायदा आपने देख लिया क्या है। इस सर्विस का फायदा ये है कि ये एक इलास्टिक है, मींस इस सर्विस
में कुछ फीचर्स हैं, और ये एक स्टोरेज है, और ऐसा स्टोरेज है जिसे आप एक नहीं मल्टीपल सर्वर्स के साथ अटैच कर सकते हो। दैट इज द बेनिफिट एंड फीचर्स, राइट। तो इसको बनाएंगे जब हम, तो हम ध्यान रखेंगे कि हमें ये सर्विस अपनी किन किन डेटा सेंटर्स में चाहिए। सपोज करो आपके पास 3 सर्वर है, एक प्रोडक्शन है, एक स्टेजिंग है, एक डेवलपमेंट है। 3 इन्वायरमेंट आपने ले रखे हैं, और तीनों इन्वायरमेंट आपके 3 अलग अलग डेटा सेंटर्स के अवेलेबिलिटी जोन्स में है। तो आप जब ईएफएस बनाओगे, तो आप ये डिसाइड कर लोगे कि मेरे को ईएफएस सिंगल रीजन में चाहिए या मल्टीपल रीजन में चाहिए। अब सिंगल रीजन में क्यों चाहिए? क्योंकि आपका सर्वर किसी एक डेटा सेंटर में चल रहा हो सकता है, आपका सर्वर मल्टीपल डेटा सेंटर्स में चल हो सकता है। तो आपकी रिक्वायरमेंट जब ईएफएस बनाओगे, तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को अपनी ईएफएस की सर्विस कहाँ तक लिमिट रखनी है, राइट, वेयर आई हैव टू लिमिट दिस सर्विस टू बी यूज्ड for how many data centers, and data centers means availability zones, right। तो आप जब भी एक सर्विस बनाओगे, ध्यान रखोगे कि अब आपको, आपने लास्ट नेटवर्क जब पढ़ा था तो एक नेटवर्क बनाया, एक राउट टेबल बनाई, राइट। अब धीरे धीरे आप देखोगे कि यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप भी कॉमन बना रहे थे, पर अब जब भी हम दो डिफरेंट सर्विस को यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, सर्वर भी बन रहा है और ईएफएस भी बन रहा है। तो जब भी दो डिफरेंट सर्विस आप लॉन्च करोगे, क्रिएट करोगे, तो ध्यान रखना है आपको कि आपको सिक्योरिटी ग्रुप भी क्या रखना है, आपको सिक्योरिटी ग्रुप भी समझ के रखना है कि आप एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाओगे किसके लिए, सर्वर्स के लिए, और दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप किसके लिए बनाओगे, ईएफएस के लिए। ठीक है, ध्यान देना कि हम जब भी कोई सर्विस बनाएंगे, हम ये यूज नहीं करेंगे कि हमें एक ही सर्विस सिक्योरिटी ग्रुप रखना है। हर बार जब आप नई दो डिफरेंट डिफरेंट चीज बनाओगे, बेस्ट प्रैक्टिस से कि आपको सिक्योरिटी ग्रुप भी उनका अलग अलग होना चाहिए, राइट। तो अब आपको 3 चीजें समझ में आ गई है। तो ये स्टोरेज, और इस स्टोरेज में फायदा ये है कि इस स्टोरेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नहीं मल्टीपल सर्वर्स के साथ अटैच कर सकते हैं, और एक ही डेटा मल्टीपल सर्वर्स पे एक्सेस हो सकता है, बार बार, दूसरी बार, तीसरी बार, या डुप्लीकेट फोल्डर्स या डुप्लीकेट डेटा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इसका आपने डायग्राम में ये सिनेरियो देखा कि भाई ये एक सर्विस है जो मल्टीपल सर्वर्स के साथ अटैच हो जाती है, इसे बस करना क्या है हमें, माउंट। तो यहाँ पे खेल किसका है, आप जो चीज बनाओगे उसको अटैच करोगे, सिंपल सा है भाई। तो इस सिनेरियो को करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हाउ टू क्रिएट ईएफएस, एंड अभी पहले लैब नंबर 1, हाउ टू क्रिएट भैया। अभी तो हमें ये समझ में आ गया व्हाट इज ईएफएस, राइट। नाउ ये भी समझ में आ गया व्हाई ईएफएस, क्यों चाहिए भाई। इसलिए चाहिए कि हम एक ऐसा स्टोरेज रखना चाहते हैं जो हमें हर सर्वर को अटैच करना ना पड़े अलग अलग, एक ही स्टोरेज ऐसा मिल जाए जो सारे सर्वर्स पे कॉमनली एक्सेस हो जाए। तो ये कैसे, इस सर्विस को आप क्या बोल सकते हो, ये सर्विस आपके लिए कहला सकती है क्या, नैस, राइट। हम इसको नेटवर्क भी बोल सकते हैं कि भैया कोई एक ऐसा स्टोरेज जो कि नेटवर्क पे एक्सेस हो जाए, यानी कि ये सर्वर अगर आपका इधर जो जा रहा है ये कनेक्टेड नहीं होगा, तो क्या पॉसिबल है इस सर्वर
पे ईएफएस को एक्सेस करना, अगर दोनों सर्वर आपस में ओवर द नेटवर्क इनकी कनेक्टिविटी नहीं हो, नहीं है ना पॉसिबल। यानी कि ये सिस्टम आपस में भी बात होनी चाहिए, यानी कि ओवर द नेटवर्क ये सर्विस होनी चाहिए, राइट। यानी कि ये इससे बात होना चाहिए, यानी कि ये सर्विस आपके लिए क्या कहलाएगी, आप इसको बोल सकते हो क्या, नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज, राइट। तो ओवर नेटवर्क एक ऐसा स्टोरेज एज ए सर्विस, तो स्टोरेज एक ऐसे सर्विस के फॉर्म में आपको मिल जाए जो नेटवर्क पे आप एक्सेस कर पाओ, वो हमारे लिए कैसी सर्विस बन जाती है, नेस्ट, नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज, राइट। तो कोई भी स्टोरेज आपको अगर ओवर द नेटवर्क मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नेस, और ये नेस का एग्जाम्पल है, ये नेस का एक टेस्ट केसेस है। यानी कि कोई भी स्टोरेज आपको अगर ऐसा मिल जाता है जो मल्टीपल सर्वर्स से कनेक्ट होता है और उसे नेटवर्क की जरूरत है, तो वो हमारे लिए नेस है। तो ये एक नेस का एग्जाम्पल्स है। अब इसे भैया बनाएंगे कैसे, समझ में आ गया व्हाट इज ईएफएस, व्हाई ईएफएस इज नीडेड, हाउ टू क्रिएट इट। नाउ द थर्ड इज हाउ। अब हाउ का मतलब ये हुआ कि आपको ईएफएस बनाना है, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, ई एफ एस। अब सबको समझ में आ गया ना, अमेजोन में सर्विस के आगे यहाँ पे सर्च बॉक्स है, और आपको जो सर्विस ढूंढनी है, सेलेक्ट करनी है, आपको एक ही बार टाइप करना है, अगली बार उसको आप क्या कर सकते हो, फेवरेट यहाँ पे स्टार का ऑप्शन है उसे ऐड कर सकते हो, आपको नीचे इस तरह से दिख जाएंगे लगे हुए यहाँ पे, राइट। तो आपको ईएफएस जैसे ही आप टाइप कर रहे हो, देखो कुछ फोटो में क्या दिख रहा है, फोल्डर नाम की चीज एक फोटो में दिख रही है, राइट। और ये क्या कह रहा है, मैं आपके लिए एक सर्विस हूं, कैसी, मैनेज्ड। यानी कि आपको बस इस सर्विस को क्रिएट करना है और यूज करना है। इस सर्विस को क्रिएट करने के लिए आपको किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, वो मैं बनाऊंगा, वो मैं देखूंगा, वो अमेजोन देखेगा। और किस फॉर्म में ये सर्विस मिल रही है आपको, फाइल लेबल की फॉर्मेट, यानी कि इसमें क्या है आपका डेटा, किस फॉर्म में, फाइल की फॉर्म। और फाइल का फॉर्म कुछ भी हो सकता है, उसके एक्सटेंशन क्या हो सकते हैं, वर्ड, डॉक, पीपीटी, पीडीएफ, इमेज, पीएनजी, पीडीएफ, जेपीजी, ये सब क्या है, एक तरह से फाइल के टाइप हैं, एक्सटेंशंस हैं। कैसी सर्विस है ये, मैनेज्ड, क्या देगी, फाइल के रूप में एक सर्विस देगी, किसके लिए, स्टोर करने के लिए डेटा, यानी कि स्टोरेज सर्विस है। पर किसका डेटा स्टोर करेंगे, कहाँ से एक्सेस करेंगे, किसके लिए सर्विस बनाई गई है, कौन इसे यूज कर सकता है, कौन कर सकता है, फॉर EC2, राइट। तो आप इस सर्विस को जब ओपन करोगे, तो आपको ये सर्विस यहाँ पे इस तरह से लिखी आएगी, किसने दिया ये सर्विस, अमेजोन ने। कैसी सर्विस है ये, इलास्टिक। क्या रखेंगे इसमें, फाइल, किसके लिए, सर्वर्स के लिए, राइट। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट, यहाँ पे बगल में ही क्रिएट फाइल सिस्टम का ऑप्शन है, और आपको इसका बस नाम देना है। यहाँ पे आप डाल सकते हो शेयर ड्राइव। अब वो पूछ रहा है क्या, भैया ये ईएफएस आपको चाहिए कहाँ पे, किस नेटवर्क में आपको ये फाइल सिस्टम यूज करना है। तो नीचे आपसे क्या पूछ रहा है, आपको सर्विस चाहिए, फाइल दौड़ानी कहाँ पे है, रोड पे दौड़ानी है ना, तो कौन से रोड पे, कौन से हाईवे पे, कौन से नेटवर्क पे। तो हम जो नेटवर्क बनाएंगे, वो नेटवर्क को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, भैया जिस नेटवर्क में चाहिए ये सर्विस, आप उसे नीचे से सेलेक्ट कर लो, थैंक यू, प्रोसीड। अब सोचो कितनी क्लिक में मैंने एक सर्विस बना ली, कितना देर लगा मुझे एक सर्विस बनाने में। यही चीज मैं अगर आपको बोलूं कि आपको करना है सेम चीज, तो आप कर सकते हो, बट आपको उसके लिए क्या करोगे, पहले एक मशीन लोगे, उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे,
उसमें फिर एक फोल्डर बनाओगे, फिर उस पर राइट क्लिक करोगे, फिर उसको शेयरिंग करोगे, फिर उसमें सिक्योरिटी में जाओगे, ऐड यूजर, ऐड परमिशन, शेयर। इतनी सारी चीज करने के लिए यानी कि एक हार्डवेयर बनाओगे, फिर उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे, फिर उसके अंदर फोल्डर बनाओगे, फिर उसके अंदर शेयरिंग का फीचर यूज करोगे। तीन चीजें यूज करोगे, तब जाके वो फोल्डर किसी के साथ शेयर हो सकता है, यूज हो सकता है, एक्सेस हो सकता है। एफर्ट है ना इसमें? क्या एफर्ट है? सर्वर बनाना है, ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, फिर शेयरिंग करनी है। तीन चीज तो एफर्ट है। कितना देर लगेगा इस चीज को करने में? पहली चीज तो इंफ्रा चाहिए, दूसरी चीज टाइम चाहिए। तो इंफ्रा भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, और टाइम और इंफ्रा मींस देयर इज गुड अमाउंट ऑफ हेडेक्स, मींस आपको वो संभालना भी है। तो यहाँ पे कितने क्लिक में एक सर्विस आपने बना ली, वही क्लिक आप कितने सर्विस में बना लेते पहले? तो है ना, ये क्लाउड मींस आपको ये चीज दे तो रहा है फटाफट, विद इन द सेकेंड, राइट? तो आपने सिर्फ सिर्फ नाम बताया, और कौन से रोड, कौन से ट्रैक, कौन से हाईवे, कौन से नेटवर्क में दौड़ानी है ये चीज, आपने बस इतना सेलेक्ट किया। आपको इतना तो बनता है ना, इतना तो वो पूछेगा कि भैया आप जो चीज क्रिएट कर रहे हो उसे यूज कहाँ पे करना है, किस नेटवर्क में करना है, राइट? तो उसने एक सर्विस आपको बना दी, राइट? ये सर्विस आपको बन गई। ओके, नाउ इस सर्विस में इसने ये बोला कि भाई मैं एक शेयर ड्राइव हूं। अब आगे जाके उसने क्या बोला आपसे कि भाई मेरे को ये सर्विस जो है, मैंने इस डेटा सेंटर्स में बनाया है, राइट? और यहाँ पे जब आप मैनेज पे जाओगे, तो आप और भी डेटा सेंटर्स आपके इस नेटवर्क में अगर होंगे, यानी कि और भी अवेलेबिलिटी जोन्स, एक हर एक नेटवर्क में तीन ही अवेलेबिलिटी जोन होगी, बिकॉज आपने क्या लिया है, मुंबई रीजन। यानी कि आप यहाँ पे ऐड करोगे, एक और ऐड करोगे, उसके बाद ये ऐड वाला बटन हिडन हो जाएगा, राइट? तो ये हिडन हो जाएगा। इसका मतलब ये बोल रहा है कि मुंबई में अगर आपको ईएफएस यूज करना है तो आपके पास तीन ही डेटा सेंटर है, और तीन ही डेटा सेंटर्स में ईएफएस को आप चला सकते हो, राइट? तो आपको यहाँ क्या करना है, रिमूव रिमूव। और आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक बार मिस कर गए तो बाद में बढ़ा नहीं सकते, बढ़ा सकते हो, घटा भी सकते हो, क्योंकि क्या है ये इलास्टिक। तो यहाँ पे मैंने आपको ध्यान देने वाली चीज ये बताई थी कि आपको सिक्योरिटी ग्रुप जो रखना है वो डिफॉल्ट यूज नहीं करना है, आपको एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है, राइट? तो आप यहाँ पे क्या करोगे, डुप्लीकेट ओपन करके आप EC2 में जाओगे, और EC2 में जाके सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पे एक सेक्शन है, और VPC में भी आपको सिक्योरिटी ग्रुप मिल जाएगा। जहां पे भी आपको जाना है जाइए, और एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बना लीजिए जिसका नाम रख दीजिए सिक्योरिटी ग्रुप फॉर, किसके लिए, ईएफएस सर्विस, ठीक है? और यहाँ पे फॉर ईएफएस लिख दीजिए। आपको याद रहेगा आपने क्यों बनाई थी ये सर्विस। यहाँ पे एक रूल ऐड कर दीजिए। क्या? समझने के लिए हम लोग ऑल ट्रैफिक ले लेते हैं, फ्रॉम एनीवेयर ले लेते हैं, और इस रूल को हम लोग क्या कर देते हैं, स्टेट। अब जैसे ही ये रूल बन गया ईएफएस, हम यहाँ पे आएंगे, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे आपको रिफ्रेश नहीं करोगे तो आपको वो दिखेगा नहीं, राइट? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। एक सेकंड गाइस।
ओके सॉरी। तो यहाँ पे अब अगर आप देखोगे तो आपके लिए नेटवर्क ऑप्शन है, आपको इसे मैनेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके सिक्योरिटी ग्रुप जो आपने बनाई थी वो सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे आ क्यों नहीं रहा, एक सेकेंड। ईएफएस मैंने जो सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है वो VPC इज दिस 6B। So 6B VPC is what? 6B is what? 6B यार डिफॉल्ट में बन गई है, दैट्स वाई वो विजिबल नहीं हो रही। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि आप VPC का सिलेक्शन अच्छे से करें। तो हम लोग ना इसको कर देते हैं डिलीट, इसका नाम कर लेते हैं कॉपी, इसको करते हैं डिलीट। यहाँ पे करते हैं क्रिएट फॉर EFS और यहाँ पे ये संभल के आप यूज किया, हमने यहाँ पे गलती कर दी। हमें क्या करना था, ये VPC लिखना था 92